हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बोट एंड स्ट्रीम का ठीक है बेसिक से जीरो से क्या है हाई लेवल का मैं क्वेश्चन कराने जाऊंगा। ठीक है, ये क्या है लगातार अभी 3 क्लासेस लूंगा इसका। आज क्या है बेसिक करेंगे। आज क्या मैं बेसिक बताऊंगा, जीरो लेवल से बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है मैं 5 एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं थ्योरी इसका बताऊंगा कि बेसिक में एक्चुअली होता है। सबको क्या करेंगे, क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, देखो इसमें लॉजिकली इसका बेसिक जीरो जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितने भी बिगनर्स हैं उनको क्या अच्छे से समझ में आएगा। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जितने भी एडवांस लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, उसका पेशेंस बना के रखेगा। मैं इसका 3 क्लास लेके आऊँगा। इसमें पहले जीरो लेवल के आज क्लास होंगे, उसके बाद क्या मॉडरेट, उसके बाद फिर हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक, लगातार 3 क्लासेस इससे चलेंगे। ऐसे क्या मैं टॉपिक वाइज सब टॉपिक को क्लियर कराऊंगा, जब भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन है। ठीक, बोट एंड हिस्ट्री में देखो सबसे पहले चीज, बोट एंड स्ट्रीम क्या होता है। देखो ये धारा है, ठीक, ये क्या है, बोट। ठीक, मान के चलो ये बोट है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ, ये ऐसा बोट टाइप बना लेता हूँ। ठीक, ये बोट है, ये धारा है। ठीक, धारा है। अब अब मान लेते हैं कि धारा नहीं बह रही। ठीक, धारा नहीं बह रही मतलब पानी नहीं बह रही है, पानी स्थिर है। ठीक है, पानी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन नाव चल रही है। किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। ठीक, इसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, नाव चल रही है। लेकिन धारा, मैं क्या करूँगा, जो बोट का स्पीड है उसको हमेशा बी मान के चलूँगा। ठीक, और जो धारा की स्पीड है उसको क्या करूँगा, मैं सी मान के चलूँ। ठीक, सी मतलब करंट, करंट मतलब भी क्या होता है, धारा होता है। इसको क्या है, कई लोग क्या करते हैं, इसको बी मानते हैं या एस मानते हैं, कुछ मान सकते हो। मैं इसको क्या करता हूँ, सी मान के चलता हूँ। ठीक, तो करंट सी हो जाएगा। ठीक, बोट का स्पीड बी हो जाएगा। ठीक, करंट का स्पीड नहीं है क्योंकि ये क्या है, स्थिर, पानी का भी स्थिर है जब यह बह रही है। ठीक, तो ओनली बोट का स्पीड होगा। जब भी हमको क्या बोलेगा, स्थिर, स्थिर पानी बोलेगा या तो स्टिल वाटर बोलेगा, तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग, बोट का स्पीड को ही लेंगे। ठीक, अभी क्या थ्योरी बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, जब भी क्या बोलेगा, स्टिल वाटर बोलेगा या क्या बोलेगा, स्थिर पानी, तो उसका मतलब क्या, हम ओनली बोट का स्पीड को ही लेंगे। ठीक, इस चीज को समझना। अब क्या करते हैं, इतना हो गया। अब मान लो धारा क्या कर रही है, बह रही है। ठीक, किस डायरेक्शन में बह रही है, इसी डायरेक्शन में बह रही है। ठीक, तो धारा के स्पीड को क्या करूंगा, मैं सी मान के चलूंगा। अभी बताया था, धारा के स्पीड को क्या करूंगा, मैं सी मान के चलूंगा। ठीक, तो अब बोट क्या हो रही है, धारा की दिशा की ओर ही बह रही है। ठीक, हिंदी में हमको क्वेश्चन दिया रहेगा कि धारा की दिशा में क्या हो रहा है, नाव चल रही है, ऐसा दिया जाएगा। इंग्लिश में क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया रहेगा। ठीक, उसका मतलब वही है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, डाउनस्ट्रीम स्पीड ले लूँ। स्पीड इसको कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस चीज़ को हम लोग क्या बेसिक क्या बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो यहाँ जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो क्या बी प्लस सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डाउनस्ट्रीम स्पीड जब क्या नाव धारा की ओर बह रही है, तो इसमें क्या होगा, बोट का एक स्पीड होगा और एक क्या धारा स्पीड होगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको क्या टोटल स्पीड निकल जाएगा। ठीक, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड का जो फार्मूला होता है मतलब बी प्लस सी होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक, फार्मूला कहाँ से आया, बेसिक क्लास है इसलिए मैं फार्मूला कहाँ से आया उसको बताऊंगा अच्छे से। और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, धारा मान लो इधर बह रही। ठीक, धारा क्या हो रही है, इधर बह रही है, पहले इधर बह रही थी, जस्ट अपोजिट बह रही है। ठीक, करंट का स्पीड सी होगा, तो धारा के विपरीत बह रही है, तो इसमें क्या होगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया रहेगा इंग्लिश में, और हिंदी में क्या दे रहेगा कि धारा के विपरीत नाव बह रही है। ठीक, इसको समझना है, मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, क्यों, एक दूसरे को अपोज करेंगे। ठीक, तो बी माइनस सी हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। इस दोनों फार्मूला को याद करना।
इसी बेस पे क्या है क्वेश्चन बने। ठीक, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों को अपोज कर रहे हैं। अब बोट का स्पीड हमेशा ज़्यादा हो। अब स्टीम स्पीड में क्या होगा कि बोट का जो स्पीड है वो हमेशा ज़्यादा हो। बोट का स्पीड ज़्यादा होगा तभी तो ये बह पाएगी, ठीक है, ये चल पाएगी, सॉरी, बोट तभी चल पाएगी जब बोट का स्पीड ज़्यादा होगा, वरना धारा के साथ बह जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में, ठीक, सॉरी, ये क्या अप स्ट्रीम स्पीड है। ठीक, लिखने में क्या डाउन स्ट्रीम स्पीड लिख लिया था, ये अप स्ट्रीम स्पीड है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, इसका मतलब क्या है कि बोट हमेशा ज़्यादा रहेगी, करंट क्या है हमेशा कम रहेगी। दोनों अपोज करेंगे तो माइनस हो जाएंगे स्पीड का। ये दोनों फार्मूला समझ में आया, ये दोनों फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसी फार्मूला बेस पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्या डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछेगा तो बी प्लस सी करेंगे, अब स्ट्रीम स्पीड पूछेगा तो बी माइनस सी करेंगे। बी का स्पीड सी का स्पीड हमको दिया रहेगा क्वेश्चन। ठीक, अब जब भी बी का वैल्यू निकालना है तो बी का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 कर। ठीक, ये क्या है फॉर्मूला है, इस चीज को ध्यान रखें, ये फॉर्मूला है। और जब भी क्या होगा करंट का, ठीक है, करंट का स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 हो। ठीक, ये क्या होगा करंट का फॉर्मूला हो। तो हमारा ये 4 फार्मूला से क्या है पूरा क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बनेंगे। वोट एंड स्ट्रीम के जितने भी क्वेश्चन है सब क्या करेंगे इसी 4 फार्मूला फार्मूला के बेस पे ही बनेंगे। ये फार्मूला कैसे आएगा उसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब भी क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे, ठीक, प्लस करेंगे मतलब क्या है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड, दोनों को प्लस करेंगे तो बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, करंट से करंट कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, खुद को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ। इसका वैल्यू क्या 2 भी हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यही क्या है फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। ठीक, ऐसा करेंगे, कैसे फॉर्मूला है उसको भी बता दे रहे हैं। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे तो क्या होगा बी भी कट जाएगा सी बचेगा, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, ये क्या है 4 फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या करता हूँ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है थोड़ा सा थ्योरी में बता दिया कि कैसे क्या करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आने से पहले मैं थोड़ा सा छोटा सा चीज और एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे, छोटा सा चीज थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्या है क्वेश्चन में बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत बार ये चीज को देखने को मिलेगा हमें। जब भी क्या दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा। ठीक, किलोमीटर पर आवर में कोई भी क्या है यूनिट हमको दिया रहेगा, जो भी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में तो ये दिया रहेगा। तो इसको हम लोग क्या है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक, किलोमीटर पर आवर में कोई कोई सा भी वैल्यू दिया रहेगा, उसको क्या है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे हमेशा 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहा है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कोई सा वैल्यू 72 है, मान लो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 72 इंटू 5/18 का हम लोग क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 18×4 = 72, तो 4×5 = 20 मीटर पर सेकंड हो जाए। इस चीज को ध्यान रखें। वही क्या हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक, तो मान लो 20 है मीटर पर सेकंड, तो इसमें जस्ट अपोजिट 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5×4 = 20, 18×4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज हो। ये भी कैसे आता है उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे क्या होता है 1000 किलोमीटर। ठीक, तो इसको मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। चलो, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को क्या करना है हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक, और सेकंड कितना होगा, 1 आवर में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है, कट जाएगा, 2×5 = 10, 2 कम 2, 2×8 = 16, 5/18 आया। जब भी क्या है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तब 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे।
और जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट करेंगे। ठीक, 18/5 का हम लोग क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखें। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे क्या किया हूँ मैं, एकदम बेसिक लेवल का, जीरो लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। ऐसे टाइप का क्वेश्चन क्या है, आपको गूगल में मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे। उसमें क्या क्वेश्चन को और बहुत सारे क्वेश्चन को आप क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बेसिक को समझ लो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि एक नाव स्थिर पानी में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के अनुरूप 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय क्या था। ये देखो, नाव स्थिर पानी में अभी बताया था, स्टिल वाटर। ठीक, यहाँ तो देखो ट्रेवल विथ स्पीड किलोमीटर, स्टिल वाटर बोला है इंग्लिश में। हिंदी में स्थिर पानी। स्थिर पानी मतलब देखो अभी बताया था, ये बोट है। स्थिर पानी मतलब धारा नहीं बह रही है, ओनली बोट बह रही है इधर। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। तो सीधा बोट का स्पीड ही कितना होगा, 13 किलोमीटर पर आवर होगा। अभी बताया था, जब स्थिर वाटर बोलेगा तो सीधा बोट का स्पीड होगा। ये जो 13 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रही है स्थिर पानी में, ये बोट का स्पीड है। ठीक, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन धारा की गति स्टार्टिंग में क्या है, बोट का जो स्पीड है वो कितना है, इसी में 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद धारा बहने लगी। ठीक, धारा बहने लगी तो करंट का जो स्पीड है वो कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर है। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि धारा के अनुकूल, ठीक, अनुकूल मतलब क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड। यहाँ इंग्लिश में दिया था। अनुकूल मतलब क्या है, नाव धारा की ओर, धारा की दिशा में बढ़ रही है, इसलिए दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ किया, बोट और करंट। तो अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय क्या, टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। ठीक, डिस्टेंस कितना कवर करना है, 68 किलोमीटर। ठीक, स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड। अभी क्या है, फार्मूला में बताया था। तो क्या है, जस्ट पहले फार्मूला में बताया था कि डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस सी होता है। बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड। यही है यहाँ पे, बोट का स्पीड एस जो लिखा हो स्पीड होता है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 + 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। टोटल कितना, 17। तो यहाँ पे क्या 70 लिख देंगे। 17×4 = 68 होता है। तो टाइम कितना लगेगा, हमको 4 घंटा लगेगा, क्योंकि टाइम पूछा है। टाइम क्या घंटे में ही रहता है। ठीक, डिस्टेंस क्या हमेशा किलोमीटर मीटर में रहेगा। टाइम क्या है, घंटे में होगा या तो मिनट में होगा या तो सेकंड में होगा उसका यूनिट। ठीक, तो हमको समय कितना लगेगा, 4 घंटा लगेगा। तो ऑप्शन सी सही है। ऐसा क्या, बस फॉर्मूला में पुट किया। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आज मैं बेसिक लेवल का क्वेश्चन लेके आऊँ तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि धारा के साथ एक व्यक्ति की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति कितना है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विरुद्ध व्यक्ति की गति ज्ञात कीजिए। धारा के विरुद्ध मतलब क्या, अपस्ट्रीम स्पीड है। ठीक, हमको वही निकालना है। यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड हमको निकालना है। ठीक, तो धारा के साथ एक व्यक्ति की गति, धारा के साथ मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड है, क्योंकि धारा के साथ बोला है। ठीक, स्टिल वाटर बोलता तो ओनली बी लिखते। तो यहाँ पे कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर दिया हम। ठीक, अब उसके बाद आगे क्या बोला है, धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब करंट का जो स्पीड है वो कितना है, 2.5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, हर चीज को एग्जाम में मत लिखते रहना है, यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए हर चीज को लिखते जा रहा हूँ। डायरेक्टली सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे अच्छे से, बेसिक क्या है आप अच्छे से क्लियर कर लोगे, अच्छे सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कितना 10 सेकंड में बने होगा क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ। यहाँ का ये धारा है, तो क्या है, ये बोट। ठीक, बोट का जो स्पीड है कितना है, यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या चीज दिया है, डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया है, मतलब कि बी प्लस सी का वैल्यू दिया है। ये इधर बढ़ रही है, धारा भी इधर बढ़ रही है। इस चीज को ध्यान रखना, ये बी का स्पीड सी है। ठीक,
और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना दिया है, 15 किलोमीटर पर आवर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। और डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, भी बताया था, P प्लस सी होता है। P प्लस सी मतलब बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड है। ऐसे इसको नहीं लिख रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रखो। इतना है। हमको क्या दो वैल्यू दिया है यहाँ, ठीक। एक वैल्यू क्या दिया है यहाँ, डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया है, करंट का स्पीड दिया है, धारा का स्पीड दिया है, ठीक। इसका स्पीड कितना, 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे 15 वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ बी का बी रहेगा, सी का 2.5 वैल्यू पुट कर देंगे। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 17.5, सॉरी माइनस हो जाएगा इधर जाके, ठीक। तो यहाँ पे 12.5 आ जाएगा, किसका, बी का वैल्यू। तो बी का स्पीड क्या लिख सकता हूँ, 12.5 किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूँ, ठीक। इतना मैं लिख सकता हूँ इसको। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि धारा के विरुद्ध गति ज्ञात कीजिए, ठीक। हमको क्या करना है, धारा के विरुद्ध, विपरीत हमको क्या वैल्यू निकालना। तो धारा के विरुद्ध हम क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। अपस्ट्रीम स्पीड का फार्मूला क्या होता है, बी माइनस सी होता है, ठीक। धारा के विरुद्ध ही स्पीड हमको निकालने के लिए बोला है, इसलिए तो यूनिट किलोमीटर पर आवर पे दिया है। तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखो 12.5 है, ठीक। और सी का वैल्यू कितना है, 2.5 है, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू 10 आ जाएगा। 10 क्या, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो। ऐसे क्या सॉल्व कर। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल चलने वाली एक नाव एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे और 48 मिनट लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल चलने वाली समान दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। डिस्टेंस है, नाव की गति और जल प्रवाह की गति के बीच का अनुपात क्रमशः क्या है, इस चीज को निकालना। एक चीज छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, ये बहुत बार यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में आना ही। तो इसका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे तो आपका क्या है, टाइम बहुत बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, धारा के प्रतिकूल समय, प्रतिकूल मतलब क्या, अपस्ट्रीम में, ठीक है, अप में चलने वाला टाइम, जबकि हम धारा के विपरीत चल रहे हैं तो उसमें कितना समय लग रहा है, 8 आवर और 48 मिनट लग रहे हैं, ठीक। ये हमको दिया। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, धारा के अनुकूल बोल रहे हैं, मतलब डाउन टाइम, जब क्या है, बोट क्या है, धारा की तरफ बह रही है तो कितना समय लग रहा है पहुंचने में, 4 घंटे लग रहा है। और डिस्टेंस दोनों का सेम। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी डिस्टेंस इक्वल रहेगा, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल रहेगा, तो जो स्पीड इक्वल क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब भी डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो स्पीड क्या है, जस्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एक कॉमन सा चीज देखो, जब भी डिस्टेंस क्या है, सेम है, मान लो यहाँ का डिस्टेंस 10 किलोमीटर, ठीक, 10, और उसको जाने में 5 घंटा लग रहा है, 10 किलोमीटर जाने के। जब हम क्या करेंगे, टाइम को बढ़ाएंगे, मान लो 6 घंटा लग रहा है, 7 घंटा लग रहा है, ठीक। तो स्पीड क्या है, जब टाइम बढ़ रही है प्लस 6 घंटा लग रहा है, मतलब 7 घंटा लग रहा है। ए और बी है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक। तो इसकी पहले ये क्या है, एग्जाम्पल। जब भी क्या टाइम को हम प्लस कर रहे हैं, एक कॉमन सा चीज है, टाइम को प्लस कर रहे हैं। पहले 5 घंटा लगता था 10 किलोमीटर जाने के लिए, अब 6 घंटा लग रहा है, 7 घंटा लग रहा है, डिस्टेंस सेम है, ठीक। तो जब भी टाइम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है स्पीड कम होगी, तभी तो हम लोग क्या है, लेट में पहुंचेंगे। और जब क्या करेंगे हम लोग, हमको मान लो 5 घंटा से 4 घंटा लग रहा है पहुंचने में, तो स्पीड हमारी ज्यादा रहेगी, तब क्या हमको टाइम कम लगेगा, ठीक। भाई क्योंकि आप पहले 50 स्पीड में जा रहे हो कुछ डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो एक टाइम पे पहुंचोगे, ठीक। मान लो 3 घंटे में पहुंच रहे हो, वही क्या है, स्पीड को आप 80 बढ़ा दोगे तो आप
कम टाइम में पहुंचोगे, 3 घंटा से कम टाइम में पहुंचोगे। वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी डिस्टेंस इक्वल रहता है, क्या होता है कि जो स्पीड है और जो टाइम है जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट प्रोपोर्शनल हो जाते हैं इसके। तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो है, ठीक है, इन दोनों का टाइम का रेशियो अब क्या है, देखो 48 मिनट है, लेकिन हमको क्या है, घंटे में ही क्या क्या हमको निकालना है। तो यहाँ पे जब भी दिया रहेगा 8 आवर का 8 ऐसे ही लिख लेना, 48 दिया रहेगा तो डिवाइड बाई 60 कर लेना। जब भी मिनट में दिया रहेगा उसको घंटे में चेंज करना है तो उसमें डिवाइड बाई 60 करेंगे। ठीक, इसको काट देना, 12×40, 12×5=60। और ये जब भी वैल्यू दिया रहेगा 8 सही 4/5 इसको लिख लेना। ठीक है, इसको क्या आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको रख लेना कि ऐसा टाइप का ही करना है। जब भी क्या होगा, घंटे के आगे अगर मिनट दिया रहेगा हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर देंगे, 8×5=40। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44/5 हो जाएगा। 8×5=40, इससे क्या मल्टीप्लाई होता है और इससे प्लस होता है, ये चीज पता है हमको। तो इसका वैल्यू को मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 44/5 आवर। इसको डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली क्या करना मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको। तो इसका वैल्यू को लिख लूंगा यहाँ, 44/5 है, रेशियो में 4 है, इतना हमको है। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्या करूंगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे सॉल्व अब स्टिंग टाइम, 5 को इधर ले जाओ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू, थोड़ा इधर सॉल्व कर लेता हूँ। स्टिंग टाइम है, रेशियो डाउनस्ट्रीम टाइम है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 44। 5 को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4×1=4, 4×5=20। ठीक, 11/5 आ गया, इतना वैल्यू आ गया। अब क्या करूंगा, अभी बताया था कि जब भी क्या है डिस्टेंस सेम हो, यहाँ पे देखो समान दूरी बोला है ना, यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रख, डिस्टेंस सेम होना बहुत जरूरी है। तो डिस्टेंस सेम है तो अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड हमको निकालना, हम लोग क्या करेंगे, ये टाइम का क्या है, टाइम का रेशियो है। इस चीज को ध्यान रखना, ये क्या है, टाइम का रेशियो, और ये क्या है, स्पीड का रेशियो है। तो स्पीड के रेशियो में चेंज करने के लिए जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, 5:11 हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखना। तो हमको क्या मिल गया, स्पीड का रेशियो डायरेक्टली मिल गया हमको। ठीक, हमको क्या है, डायरेक्टली मिल गया, इस मेथड से ही बना। अब हमको क्या, आगे क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि नाव की गति और जल प्रवाह की गति के बीच का अनुपात क्या हो। ठीक, नाव की गति बोले तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं अभी बताया था, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। क्यों, क्योंकि नाव की गति बस बोला है। ठीक, और जल का प्रवाह मतलब करेंट, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक, ये चीज होता है आपको, ये मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डेटा को पुट कर दूं, क्योंकि हमको रेशियो पूछा, डायरेक्टली वैल्यू नहीं पूछा है। तो रेशियो क्या करूंगा, मैं रेशियो निकाल लूंगा यहाँ से। यहाँ पे डेटा को पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे डेटा को पुट करूंगा तो पी का वैल्यू क्या है, डाउनस्ट्रीम कितना 11 है, 11 प्लस कितना होगा 5/2 होगा यहाँ पे। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 16/2, 2×8=16। तो यहाँ पे जो बी का वैल्यू है वो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, यहाँ अच्छे से लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक, जगह कम है तो थोड़ा सा समझना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। ठीक, तो यहाँ पे जो बी का वैल्यू है वो कितना है, 8 किलोमीटर पर, क्योंकि स्पीड हमेशा क्या होता है, इसी यूनिट में रहता है। वैसे सी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू कितना है, डाउनस्ट्रीम का देखो 11 माइनस कितना करेंगे, 5 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 6/2, 2×3=6। तो करंट का वैल्यू कितना आएगा, 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। और हमको क्या बोला है, इसी का रेशियो पूछा है हमको, इसी क्या है, दोनों का हमको रेशियो पूछा है। यहाँ बोला है ना, नाव की गति और जल प्रवाह की गति का अनुपात बोला है। तो नाव की गति बी हो गया, तो करंट की गति सी हो गया। रेशियो कितना होगा, 8:3 हो गया यहाँ पे। तो यही क्या होगा, हमका हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक, अच्छे से क्या है, इसको जीरो लेवल से बताया हूँ तो ध्यान से देखिए। वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करना, 2 से 3 बार देखना।
अगर कुछ और डाउट है तो कमेंट करना, मैं क्या है उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक, या तो नेक्स्ट क्लास में क्या है उसका आंसर दूंगा। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि एक मोटर बोट, मोटर वाला बोट है जिसकी गति स्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी बोला है मतलब बोट बस भर है। ठीक, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाती है और कुल 4 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाती है। जाती भी है और वापस भी आती है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम में देखने को आपको मिलता है। ठीक, धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हो, इसको क्या मैं बेसिक से बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला है, स्थिर पानी बोला मतलब बोट का स्पीड डायरेक्टली लिख लेता हूँ। यहाँ पे कितना बोला है, 15 किलोमीटर पर। ठीक, कितना स्पीड दिया। उसके बाद क्या है, धारा का अनुकूल 30 किलोमीटर जाती है। ठीक, यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस है, ये कितना है 30 किलोमीटर। ठीक, डिस्टेंस कितना है हमेशा किलोमीटर मीटर में। ठीक, किलोमीटर, इससे ज्यादा यूनिट वगैरह और नहीं पूछता है। किलोमीटर या मीटर में पूछेगा, और मिनट रहेगा, हावर रहेगा, ठीक है, सेकंड रहेगा, टाइम, ऐसा ही पूछा जाता है। तो देखो डिस्टेंस है, ये ए है, यहाँ बी है, ऐसा मान के चलता हूँ। स्मॉल में मान लेता हूँ, ये ए है और ये बी है। ठीक, 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, धारा के अनुकूल मतलब बोट क्या है, धारा के अनुकूल मतलब धारा इधर बह रही। ठीक, अनुकूल बोट चलती है, चलती है, चलती है, चलती है। ठीक, इधर गई, और जब क्या है बी पे पहुंच गई, उसके बाद बी पे जब बोट पहुंच गई, उसके बाद रिटर्न फिर निकलेगी यहाँ से, क्योंकि वापस आ जाती है बोट। तो जब वापस यहाँ से निकलेगी, तो ये तो क्या डाउनस्ट्रीम स्पीड में जा रही है, उसके बाद अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में जाएगी। जब वापस आएगी, ठीक है, बोट क्या है जब वापस आएगी यहाँ से, तो धारा तो इधर ही बहेगा ना, करंट तो इधर ही बहेगा। ठीक, धारा करंट तो इधर, बोट जब इधर चल रही है और धारा इधर बह रही है, दोनों डायरेक्शन सेम है, लेकिन धारा तो इधर बहती रहेगी। तो जब भी वापिस आएंगे तो क्या होंगे, जस्ट अपोज करेगा एक दूसरे। ठीक है, इस चीज में टोटल जो टाइमिंग लग रहा है, ए से बी तक गए, बी से फिर आए, तो टोटल जो टाइमिंग है कितना मिल रहा है, 4 आवर और 30 मिनट। ठीक, इसको चेंज कर लेता हूँ, अभी पता है 4 घंटे है, 30 मिनट है, 30 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। कभी भी मिनट को क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे, तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे। अब इसको मैं काट काट दूंगा, 30 30 30 60, तो 4 से 1/2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस होता है, तो 9/2 हो आवर हो जाएगा टोटल। ठीक, टोटल हमको टाइम कितना लगेगा, 9/2 आवर। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाती है और टोटल इतना टाइम लगता है, तो टाइम इज इक्वल टू टाइम कर लूंगा। ठीक है, सॉरी, ठीक, टाइम इज इक्वल टू टाइम कर लूंगा। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना जा रहे हैं हम लोग, 30 किलोमीटर। डिस्टेंस स्टार्टिंग में 30 किलोमीटर जा रहे हैं, किससे, डाउनस्ट्रीम स्पीड से। डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे हुआ, क्योंकि धारा की ओर जा रहे हैं, ये करंट है, अब बोर्ड भी उसी दिशा में जा रहा है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बी प्लस सी होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, तो इसको डायरेक्टली डाउनस्ट्रीम स्पीड लिख लिया। उसके बाद प्लस करेंगे, क्योंकि टाइम को क्या इक्वल कर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से वापस आ रही है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, 30 किलोमीटर ही कवर करेंगे आधे टाइम पे। लेकिन आधे टाइम अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लग रहा है, 9/2 हो रहा है। ठीक, टाइम को इक्वल क्यों किया समझ में आया। ये क्या है, डिस्टेंस अपन स्पीड है, तो ये भी टाइम हो गया। ये भी डिस्टेंस अपन स्पीड है, तो ये भी टाइम हो गया। टाइम, और ये भी क्या है, टाइम है, टोटल टाइम। दोनों मिल के क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसका वैल्यू 9/2 ही आएगा, क्योंकि यही टोटल टाइम है। इस चीज को ध्यान में रखो। ठीक, ठीक,
इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 30 क्या करूंगा, मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक, और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या रखूँ, देखो बोर्ड का स्पीड तो दिया है, क्योंकि देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस सी होता है। पी का वैल्यू हमको दिया है कितना, 15। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सीधा 1 डिवाइड बाई क्या करूंगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड की जगह बी प्लस सी करूंगा। तो बी प्लस सी करूँ तो बी का वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 15। ठीक, उसके बाद प्लस करूंगा। ठीक, यहाँ पे 1 होगा, डिवाइड बाई कितना होगा, बी माइनस सी होगा। क्यों, क्योंकि जो अपस्ट्रीम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बी माइनस सी होता है। ठीक, इस चीज को क्या है मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक, तो बी माइनस सी होता है। तो यहाँ पे भी क्या करूंगा, बी का वैल्यू को मैं पुट कर दूँ। बी का वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे 15 माइनस सी हो जाएगा। ठीक, अब इक्वल टू कितना होगा, 9 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, 9 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, किनारे में लिखा हूँ, बोल रहा हूँ, उसको ध्यान में। ठीक है, अब क्या करूँ, काट दूंगा मैं, 3 से काट दूंगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 हो गया। अब 2 को इधर ले आऊंगा। ठीक, पहले क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 10 है, ब्रैकेट को सॉल्व करो, 15 माइनस सी प्लस 15 प्लस सी हो जाएगा। ठीक, और डिवाइड बाई में कितना का, 15 का कितना है, 225 होता है, माइनस सी का स्क्वायर होगा। ये फार्मूला में पुट कर दिया हूँ। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ठीक है, इसी फार्मूला में इसको पुट किया हूँ। ठीक है, क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक, ए माइनस बी फार्मूला होता है। इसी को दोनों को यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों को नीचे। ठीक है, ए का स्क्वायर मतलब क्या है, 15 का स्क्वायर कितना है, 225 होता है, 80 का स्क्वायर। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 3/2 होगा। ठीक, अब ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 10 इंटू कितना हो जाएगा, 15, 15 कितना होता है, 30 होता है। नीचे में कितना होगा, 225 माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। ठीक, कैलकुलेशन को थोड़ा देखना। ठीक, कैसे किया हूँ उसको देखना, इसको मिटा लेता हूँ। ठीक, ठीक है, अब यहाँ से जो जो कटेगा उसको काट लेता हूँ, 3 से कट जाएगा। ठीक, 3 एकम 3, 10 दाम 100, 2 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 225 माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना होगा। अब क्या करूँगा, सी का स्क्वायर इधर आ जाएगा, 225 हो जाएगा, माइनस कितना होगा, 200 इधर आ जाएगा। तो सी का स्क्वायर इक्वल कितना होगा, 25। ठीक, हमको क्या है, धारा की गति ही पूछा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सी का वैल्यू को हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, तो सी इज इक्वल टू क्या है, रूट में 25 हो जाएगा। ठीक, तो सी का वैल्यू कितना चाहिए, किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे क्या सॉल्व करना है इसको। ठीक, अब क्या है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, सब क्वेश्चन के अलग अलग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे। ठीक, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 घंटे में एक नाव धारा के अनुदिश मतलब क्या है, अनुकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। स्थिर पानी में नाव की गति या किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हो। आपको क्या करना है, बोट का स्पीड निकालना है स्थिर पानी को। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, ये तो क्या होगा, आपको तुरंत तुरंत माइंड में स्ट्राइक करेगा। स्टार्टिंग में क्या आपको बहुत सारा टाइम लगेगा इसको समझने के लिए। ठीक, इसका बहुत सारा क्वेश्चन, करीब 100 200 300 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा बेसिक। ठीक, तो चलो, 1 घंटे में एक अनाथ धारा के अनुकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है 1 घंटे में। ठीक, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है, यहाँ पे अनुकूल बोलते हैं 11 किलोमीटर पर आवर है।
अब विपरीत बोला है मतलब अपस्ट्रीम स्पीड कितना है यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक। स्थिर पानी में नाव की गति क्या है? तो बोट का फॉर्मूला क्या होता है? डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है सीधा। डायरेक्टली क्या है, वैल्यू को पुट कर देंगे 11 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11 प्लस क्या है 5 है तो 16 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। 2 8 16। तो बोट का जो स्पीड है यहाँ, जो बोट का जो स्पीड है यहाँ पे 8 किलोमीटर पर। ठीक। तो हमारा क्या है ऑप्शन, ये सही हो। ठीक। यहाँ पे क्या ऑप्शन नहीं लिखा है, ऑप्शन लिख लेना ए बी सी और डी। तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा यहाँ। ठीक। ठीक है। ये क्या है, बेसिक था। बेसिक में 5 क्वेश्चन लेके आया था। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा? ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, इसका थोड़ा सा मैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके आऊँगा। उसमें क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा तो ध्यान से देखिएगा। उसमें से क्या है, मैं क्या करूँगा 8 से 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा। वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेंगे, अच्छे से बताऊँगा। तो जितने भी क्या है बिगनर्स हैं, जितने भी एडवांस है, जितने भी हैं, ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। इसका क्या है, मैं शॉर्ट ट्रिक भी लेके आऊँगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मेथड आपका क्या होता है, रिपीट होता है। तो अगर क्या करेंगे हम लोग 5-6 बार उसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में क्या हम देखते ही बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक। तो अब क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक। और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।